चलो आना आ गया। हेलो मैम, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बहुत चिंता हो रही है आपकी मैम। क्यों? आप बहुत लेट हो गए। हाँ क्या हो गया? आ गया। लास्ट लेक्चर क्या बताओ? लास्ट लेक्चर पे मैम आप लोग बताओ। हिंदी हुआ था। आप सब पाओगे, हिंदी नहीं होगा तो क्या होगा? हिंदी होगा ना। मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ बेटा। साहित्य सागर में क्या हुआ था? कंप्लीट हो गया। हाँ, मेरे पास लिखा हुआ है कि मैं मुझे क्या कराना है, क्वेश्चन आंसर। ये इधर से कोई आया है क्या? नहीं। अच्छा, ये तन्मय किधर गायब हो गया? यहाँ है, तन्मय नाम है ना? कहाँ चला गया? मस्ती में गोवा रूम का रास्ते में वही है ना, बाहर है? मुंबई में हैश कर रहे आगे निकल पड़ो। ये बस में नहीं आप क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। हाँ, ये सैटरडे आपका कल वो रहेगा लेक्चर क्या? बेटा गलती से उन्होंने लगाया नहीं था, आपके पास शायद था क्या? आपको लिखा टाइम? आपको नहीं लिखा, मुझे भी नहीं लिखा, तो मैं मुझे पता नहीं था शायद। हाँ, बड़े घर की बेटी से क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद संदेश शुरू करने की बात हुई थी। सबसे पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कर लो, उसके बाद संदेश करेंगे। और ये च्युइंगम खा के नाम क्लास में बताया था। बर्थडे है तो च्युइंगम खाएगा। क्लास में कुछ खा के मत बैठो, खा के आओ। वो मैं बायोलॉजी पढ़ा रही थी। बायो पढ़ा रही थी? वो एंटर पढ़ा रही थी। तो सेकंड में तो क्या हो गया? कब आए? तो 5 मिनट में भी देख। यहाँ आने से पहले अरे उसे तैयारी कर। बड़े घर की बेटी ना निकालो, कुछ दिया था का 1 का बनी और आप लोगों को होमवर्क में दिया था। हाँ, तो क्या किया? कितना किया? कुछ नहीं किया, जितना कराया गया था उतना ही हुआ है ना। अब सच में तुम लोग क्लास के बाहर जाओगे। ये कौन आ रहा है? तन्मय नाम लिया। वो तो आने बोले यार, आप बोले वीडियो खराब हो गया। होमवर्क हुआ है आपका? हमें हाँ क्या हुआ? हाँ, आपसे नहीं, आपको पता नहीं है ना। ये था ये मैं लास्ट के लास्ट में था बेटा। अब मैं आप लोगों को बोलना ही बंद कर दूंगी। लिखो नहीं लिखो। देखो, मुझे क्या था, क्लास में आ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाए। अभी बाकी आपकी मर्जी। मैम लास्ट क्लास चलो बेटा, जो भी करना है करो, मुझे नहीं करना। चलो मैं लिखा दूंगी, पढ़ा दूंगी, बाकी आपकी मर्जी। बड़े घर की बेटी का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे ना? आज डेट क्या है? कल क्या किया था आप लोगों ने? राखी बंधवाई। गिफ्ट भी दिया कि बस बंधवाई दिया? तन्मय वीडियो ऑन करो। तन्मय को आया तन्मय। हाँ, तन्मय है ना ये? तन्मय ये है ना तन्मय? तन्मय वीडियो ऑन करो। आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही होगी। तन्मय आवाज आ रहा है?
मुझे दिमाग काम लगे। चलो बेटा लिखो बोल के वाला क्वेश्चन नंबर 2 का। तन्मय अरे उसको हाँ सर। वीडियो ऑन करो। एक मिनट दीजिए, सेट कर दे दो। बड़े घर की बेटी का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इसका पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कराया था मैंने, ना ना हो गया था। सेकंड करो। ये वो क्वेश्चन तन्मय हाँ मैम। क्लास में क्यों नहीं आया? मैम बहुत बारिश पड़ रही थी मेरे एरिया में, मैं निकल ही नहीं पाया। बेटा बारिश तो सबके लिए हो रही है ना। आपके पास है मेरे लिए जरा ज्यादा हो रही है। अच्छा क्या पास ही है बारिश। वहाँ पर इंद्र देव वहाँ पर खड़े हो गए और फिर बारिश हो रही है। मैम बहुत तेज हवा चल रही थी। अरे भाई बहाने भी क्या क्या है। चलो अच्छा है वहां से मैम बैठ। मैंने होमवर्क किया है। अच्छी बात होमवर्क किया तो बहुत अच्छी बात है। जी मैं बोलूं दिखाओ नोटबुक दिखाओ। चल हाँ मैम दिखा रहा हूँ, एक सेकंड दे दो। काम दिखाते हैं क्लास की सब चेक कर लेना। लाना पड़ेगा देखो ना प्रिपेयर कर बिना अभी से कोई भी नहीं मैम लाना पड़ेगा, 2 मिनट दे दो। तो नोटबुक लेकर नहीं बैठे हो तू? स्कूल की नोटबुक मत ले आना। हाँ मैम स्कूल की नहीं लेकर आ। नहीं मैं देखूंगा लिखो आप लोग, उनको छोड़ दो, आप लोग लिखो। इन पंक्तियों में कौन से नेत्रीय गुणों के बारे में, इन पंक्तियों में कौन से पंक्तियों में कौन से नेत्र प्रिय गुणों के बारे में कहा गया है? किसी के घर चले गए क्या करना है? नोटबुक खोलने। अब मैम इंटरेस्ट बंद हो जाएगा और एक बार होगा। हाँ अरे मैम मेरे चला जो करेगा अपने लिए करेगा। चलो मैम देख लो मैम। हाँ दिखाओ, थोड़ा करीब से करके दिखाओ, मुझे दिखना चाहिए। मैं आगे नहीं ला सकता। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या है फिर नाम डिस्कस करेंगे दूसरा का एक तो वही आपको मैम मैं आने के बाद आपको हाथ में दे देता हूँ, हार्ड कॉपी दे देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी जरा डिफिकल्ट जाएगा आपको चेक करने के लिए। नहीं किया है ठीक है, चलो किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप टाइम वेस्ट बस टाइम की बर्बादी। चलो इसके आगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते आपको। दोहरा बदन यहाँ पर है ना, इन पंक्तियों में कौन से नेत्रप्रिय गुणों के बारे में कहा गया है? तो नेत्रप्रिय गुण क्या थे? दोहरा बदन अर्थात हृष्ट पुष्ट। दोहरा बदन अर्थात हाँ ये ऐसा बदन हृष्ट पुष्ट। ठीक है, हृष्ट पुष्ट शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर, भरा हुआ चेहरा। दोहरा बदन अर्थात हृष्ट पुष्ट शरीर, भरा हुआ चेहरा। हृष्ट पुष्ट शरीर के बाद कॉमा आएगा, फिर भरा हुआ चेहरा, कॉमा, चौड़ी छाती और भरा हुआ चेहरा, चौड़ी छाती और डट कर खाना और डट कर खाना। चौड़ी छाती और डट कर खाना। आदि एक आप लोग बुक नहीं लाए हो?
या फिर डिफिकल्ट लग रहा है जो शब्द वो पूछो, मैं लिख कर बता दूं, गलत मत लिखना। हाँ चला गया अटेंडेंस लगा के गए। हाँ ये चौड़ी छाती और खाना और डट कर खाना आदि एक सजीले जवान के गुण आदि एक सजीले जवान के गुण माने जाते हैं। सजीले जवान। हाँ मैम आप आंसर रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा आपने लिखा होगा तो ये चीज तो वही वाला है, क्योंकि इन्होंने होमवर्क नहीं किया था तो मैं ये वाला कंप्लीट करा रही हूँ। क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ आपने किया है कि नहीं? हाँ मैम किया है थोड़ा। किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कर लो। क्या हो गया? क्या देखो आप लोग जितना दूसरों को सोचते हो बेवकूफ है, पढ़ा लो ना। अभी टीचर्स क्या बोलते हैं, जैसा करोगे बेटा अपने लिए करोगे, मेरा काम है करा देना, समझा देना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक मैम संदीप का होमवर्क हुआ है क्या? क्या? कौन? संदीप एब्सेंट था ना तन्मय। चलो सजीले जवान के गुण माने जाते हैं पूर्ण विराम, परंतु श्रीकंठ ने इन्हीं नेत्रप्रिय गुणों को अपनी पढ़ाई पर न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं नेत्रप्रिय गुणों को अपनी पढ़ाई पर न्यौछावर कर दिया था। हाँ इस आंसर का मतलब समझ सकते हो, मतलब ये सब चीज नहीं करके पढ़ाई कर रहा है। देखो एक बार होता है ना मस्ती करता है, पढ़ाई से मतलब नहीं होता उसको ज्यादा। या देखो तीन तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एक होते हैं सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खाते पढ़ाई से उनको मतलब नहीं होता। जैसा कि उसके भाई साहब कौन, लाल बिहारी, उसको सिर्फ खाना खाना रहता है, समझ में आया? लाल बिहारी को सिर्फ खाना रहता है, वो पढ़ता नहीं है। खा पी के उसके बारे में था ना सजीला जवान ऐसा कुछ था ना उसके लिए चैप्टर में। और इसका क्या है कि पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देता था, खाने पीने पर कम ध्यान देता था, तो दुबला पतला हो गया है। तो इसके लिए वही कहा गया कि बीए 2 शब्द की डिग्री के लिए उसने अपनी पूरी शरीर का ही कांति क्या कर दी थी, कांतिहीन हो गया था, मतलब उसके चेहरे की चमक चली गई थी। ठीक है, ये करना हार्ड होता है। क्या ये करना हार्ड होता है? नहीं, तो देखो पहले की पढ़ाई अभी क्या है, अभी इतने कोर्सेज हो गए ना बेटा कि बीए। हाँ मतलब अभी कर गया है कि पहले हार्ड था। देखो अभी क्या है, पहले इतनी पढ़ाई का स्कोप मतलब ये नहीं रहता था ना, जितना अभी हर जगह आपकी क्लासेस हैं, पढ़ाई के लिए इतनी सुविधा है, आपके पास नेट है, ये है वो, मतलब यूट्यूब है या कहीं से भी आपके पास बुक्स इतनी अवेलेबल है। पहले इतनी किताबें, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, किताबें इतनी नहीं होती थी, क्लास में टीचर पढ़ा दिया उसी पर खुद को हर चीज करना, भी आपको आंसर यहाँ से मिल गया वहां से मिल गया। पहले इंसान कितनी मुश्किल से आंसर खोजता था, अगर एक डाउट है उसको उसके लिए कितनी चीजें कितनी किताबें पढ़ना था तब उसका डाउट हुआ। अभी तो आपने गूगल में डाल दिया, सारे आंसर फटाफट। तो इस तरह से वो सारी मुश्किल थी। बाकी तो वो भी क्या है, ग्रेजुएशन जैसा करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम ये सब वही है। बीए भी बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आसान ही है, लेकिन उस समय के हिसाब से तो नहीं, तो मतलब मुश्किल। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका, निछावर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ये करने के बाद एक में यही होता है ना, आप लोग फटाफट से कर लो तो दूसरा भी शुरू हो जाए, नहीं तो बस एक ही में फंसे रहते हो, एक ही चैप्टर में। तीसरा वाला करो, बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी
बीए की डिग्री प्राप्त कर लेनी। उपर्युक्त क्या हो रहा, क्या है ये, क्या है? व्यक्ति के स्वभाव की क्या विशेषता थी? उपर्युक्त व्यक्ति के स्वभाव की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी बताइए। तन्मय आप बताइए क्या विशेषता थी? बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी उपर्युक्त व्यक्ति की क्या विशेषता थी? मैम वो वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं रखते थे और उन्हें लाइक एकत्र कुटुंब में रहना अच्छा लगता था। चेहरे से काम नहीं, वो अलग है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया? बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी उपर्युक्त व्यक्ति के स्वभाव में क्या विशेषता थी? मैम वेस्टर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाश्चात्य। हाँ मैम, उन्हें पाश्चात्य संस्कृति में इतना ये नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, हाँ पसंद नहीं था और वो हाँ एकत्र कुटुंब के प्रमुख ये थे हाँ, संकाशक। हाँ, एकत्रित परिवार के पक्ष में थे। चलिए आंसर लिखिए। बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी, लिख रहे बेटा, बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी उपर्युक्त व्यक्ति कौन है? हाँ श्रीकंठ सिंह। हाँ, उपर्युक्त व्यक्ति ब्रैकेट में श्रीकंठ सिंह शारीरिक तौर पर निर्बल और चेहरे से कांतिहीन लगते थे। शारीरिक तौर पर निर्बल और चेहरे से कांतिहीन लगते थे। क्या हो गया? लिख लिए। चेहरे से कांतिहीन लगते थे, पूर्ण विराम। इतना ही नहीं, चेहरे से कांतिहीन लगते थे, पूर्ण विराम। इतना ही नहीं, मानसिक तौर पर भी, इतना ही नहीं। क्या चल रहा है ये आपका शयन जी? मेरा क्या चल रहा है? लिख रहे हो? हाँ लिखो। इतना ही नहीं, मानसिक तौर पर भी वह इतना। हमें इधर आ पड़ जाओ। मानसिक तौर पर भी, एक सेकंड बेटा, मानसिक तौर पर भी, हाँ, वह पिछड़े हुए थे। मानसिक तौर पर भी वह पिछड़े हुए थे। इधर बढ़ जाए। हाँ, मानसिक तौर पर भी वह पिछड़े हुए थे। हाँ, मैम ये मानसिक तौर पर कैसे बिछड़े हुए थे? सोचने में। अच्छा, ठीक है समझा। यही ना, पिछड़े, हाँ पिछड़े हुए थे, पूर्ण विराम। पाश्चात्य कैसे लिखेंगे? ऐसा, इसको सीख लो लिखना। हो सकता है अशुद्ध अशुद्ध में ये शब्द आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं से, पाश्चात्य क्या कर रहे? हर जगह ड्राइंग क्यों करते? अपने में लिखो।
पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं से घृणा एवं पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं से घृणा एवं प्राचीन सभ्यता का पाश्चात्य सामाजिक पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं से घृणा एवं प्राचीन सभ्यता का, प्राचीन मतलब पुरानी, प्राचीन सभ्यता का गुणगान, सभ्यता स अदभ सभ्यता तन्मयी है ना, हाँ एक ही। हाँ, सभ्यता का गुणगान उनकी, सभ्यता का गुणगान उनकी विचारधारा की, सभ्यता का गुणगान उनकी विचारधारा के प्रमुख अंग थे, उनकी विचारधारा के प्रमुख अंग थे। शैली मुझे कंप्लीट वर्क चाहिए आपका। प्रमुख अंग थे, विचारधारा के प्रमुख अंग थे। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन अंग, हाँ अंग संस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है आपका, ये नेत्र गुण किस व्यक्ति में विद्यमान थे? ये नेत्र प्रिय, ये नेत्र प्रिय गुण किस व्यक्ति में, किस व्यक्ति में विद्यमान थे, विद्यमान थे? उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? उसके व्यक्तित्व की, उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषता? कौन किसमें था ये विद्यमान? ये नेत्र प्रिय गुण किस व्यक्ति में? श्रीकांत तो कांतिहीन था बेटा, लाल बिहारी करेक्ट। क्या कांतिहीन मतलब चमक नहीं थी उसके चेहरे पर, चमक नहीं, रौनक, ऐसा है। वो किसी का नाम नहीं है। चैप्टर पढ़ाने के समय मैंने बताया था ना कि जब बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या तुम्हारी तो उनके चेहरे से वो चीज चली जाती है। अभी एग्जाम टाइम के बच्चे को देखो और नॉर्मल डेज के बच्चों को देखो तो अपने आप समझ में आएगा कि कैसा होता है। ठीक है, चलिए आंसर लिखिए। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन भी लिखना है शैनदीप जी। ओके मैम, जैसा बोलो। हाँ तो आप लिखो, मैं बोल रही हूँ आप लिखो। हाँ हाँ ठीक है। अब ये आप लोग होमवर्क में करके लाए होते हैं, बाद में संदेश पढ़ाने वाली हूँ। मैम संदेह मत पढ़ाओ मैम, मैं तो स्किप करने वाला हूँ पेपर में है तो। क्या बोल रहे हो? मैम संदेह प्लीज मत पढ़ाओ मैम। क्यों पढ़े ना पढ़ाऊं? नहीं ना पढ़ा, आप डरो मत। अच्छा, ना हमारा पर अर्थ नहीं है मैम, हम सब लोग स्किप कर। चलो ये करो, टाइम शुरू कर दिया। अभी मुझे आज कराना, अब मैं समझ गई कि आप लोगों को यहाँ बैठा के मुझे लिखाना पड़ेगा। होमवर्क में देने से ज्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पर 1 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे आप बैठ के कहाँ लिखोगे। एक्स्ट्रा टाइम, हाँ एक्स्ट्रा। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो और बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला हिंदी में, ये समझ लो। आंसर लिखिए। ये नेत्रप्रिय गुण, ये नेत्रप्रिय गुण गौरीपुर गांव के, ये नेत्रप्रिय गुण गौरीपुर गांव के
जमींदार। ये नेत्रप्रिय गुण गौरीपुर गांव के जमींदार के छोटे बेटे, जमींदार के छोटे बेटे लाल बिहारी में विद्यमान थे। छोटे बेटे लाल बिहारी में, इसको कर लो जरा सा यहाँ बीच में बेटे डाल, छोटे लाल छोटे बेटे, छोटे के बाद बेटे डाल। हम छोटे बेटे में यहाँ पर छोटे बेटे में छोटे बेटे लाल छोटे बेटे, छोटे और लाल के बीच में यहाँ पे। छोटे बेटे लाल बिहारी सिंह में विद्यमान थे, लाल बिहारी सिंह में विद्यमान थे, पूर्ण विराम। वह सजीला जवान, हाँ लाल बिहारी में विद्यमान थे, लाल बिहारी में विद्यमान थे, पूर्ण विराम। वह सजीला जवान था, वह सजीला जवान था और भैंस का 2 सेर दूध, वह सजीला जवान था और भैंस का 2 सेर दूध। पर मैं दूध देती है भैंस दूध नहीं देती है, देती है ना बाकी दूध सब दूध है वो लड़का लड़की है नहीं है। आपने वो पढ़ा है कि नहीं तो छोटी क्लासेस में ये लिंगम मुझे हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ना को सकन नहीं है हिंदी में वो नहीं आता, शादी की बात है। हाँ अनुष्का उसमें और कोई है क्या? का सेक्शन मतलब पॉजिटिव हो गए किसी को भी बता रहे हैं। हाँ बोलो, समझ में आया? हिंदी में 2 तरह का होता है ओ भाई, 2 टाइप्स के ही होते हैं हिंदी में। नाम उसका दिमाग से आ रहा है ठीक है, तो वो पढ़ा है बचपन में। अच्छा बता हाथी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है नहीं पुल्लिंग है पुल्लिंग है हाँ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है हाथी का नाम है मैम, नर हाथी और मादा हाथी। नर हाथी पुल्लिंग है, मादा हाथी स्त्रीलिंग है। क्या? हाथी पुल्लिंग मैम, हाथी पुल्लिंग है और हाथी स्त्रीलिंग है। अरे, हाथी खाली दोनों से हाथी हथीली, हाँ तो हथीली स्त्रीलिंग होगी ना। हाँ हाथ तो मादा हो गया ना, हाथ तो मादा हो गया ना, मादा नर किसी है, को पालता है। नर है। हाथी मतलब पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बोला है गलत बोला तो स्त्रीलिंग बोल रहे हो आप हाथी पुल्लिंग बोला मैंने पहले मादा बोला, मादा स्त्रीलिंग वो होता है। वो मादा स्त्रीलिंग होता है हाँ हाँ नर मादा ऐसा। नार मादा है हम नर मादा नर मतलब पुल्लिंग, मादा मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन ये कहीं पर ऐसा मत लिखना स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग लिखा जाता है कि उसमें जैसे मक्खी है तो मक्खी क्या है, मक्खी का नर मक्खी मादा मक्खी ऐसा लिखते हैं, कुछ में ऐसा लिखा जाता है, बाकी का वो अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छा बताओ विद्वान, विद्वान क्या है? पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताओ। विदुषी, हाँ विदुषी, विदुषी। ठीक है विदुषी। एक और मैम एक और हाँ पूछती हूँ, बुद्धिमान का बताओ। बुद्धिमती बुद्धिमान ठीक है, विदुर का बताओ। विदुती विदुताई कुछ भी बोलो। विधवा, हाँ विद्वान विधवा, विधवा। ओ विधवा मुझे लगा प्रेग्नेंट की बात कर रहा हूँ। जेंट्स भी प्रेग्नेंट होते हैं। हाँ वो भी बात सही है। अकल एकदम, अकल तू कहाँ पैदल छोड़ दियो, पैदल चल रहा है। हम एक बार आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी आप ऐसा सोचने को इस टाइप एकदम हार्ड हार्ड इतना भी hard बहुत हार्ड बहुत ना आने पहले आज की क्लास में चेक करो, उनको पढ़ाने ये नहीं बोलने पड़ा। एक अब बताओ मुझे लेखक लेखिका लेखिका कब कविता की अरे हम भी कविता अच्छा वो लिख कर मुझे बताओ। नहीं आप नहीं लिख कर बताओ। मैं हाँ आ जाओ चलो।
शेयरिंग मैनेजर। अरे यार लिखने दो सही रहेगा तो नाम से एक कॉपी में अरे इसमें ऐसे ही लिखा है शाम कोई लिख दे हो गया। हाँ मैं आधा कर दिया आधा ये कुछ नहीं दो दिन क्या करना ठीक है चलो जो करना है वो कर दो। इसके साथ 2 मिनट में हाथ है आजकल बहुत सोच के लगा है तू अभी आप चलो बैठो फिर मैं रॉन्ग है ना मैं पूछती हूँ ना बाकी लोगों से। चलो आप लोग बैठो करिए। आप लोग बताओ ये करेक्ट है क्या? नहीं से हाँ अमित नहीं मैम रॉन्ग है नहीं मैम, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए मैम, यह होना चाहिए। या 3 हाँ कभी या 3 कभी 3 नहीं कभी या 3 अरे यार लग गया क्या होना चाहिए आज दिमाग रखेगा आपका आईएएस बनने आप में अब बताओ सही है। अभी तो मां अब चलो बैठो आप बैठो इनको भी मौका दो। मैं यहाँ कहीं नहीं गई यहाँ मत देखो। ये ना शेयर करना बताओ सही है। तन्मय अब बताओ सही है। हाँ अभी मैम लग रहा तो है सही, हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। अभी क्या कमी है आप आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी फटाफट 1 घंटे का टाइम। समय को गाड़ी कैसे बोल सकते हैं हाँ? हम देखा करती है से दिमाग नहीं पूछ रहा यार। दिमाग पे रख कर हम बुद्धि साफ कर रहे मैंने मुझे साफ करूं क्या आना पक्षी में लेता हूं मैं भी बहुत खतरनाक एग्जाम कंट्रोल यार लैंग्वेज कंट्रोल कर पापा तो कहीं रहेगी कि नहीं रहेगी? कभी ऐसा आप लोग के शुद्ध अशुद्ध में आ गया ना तो सब ऐसा लिख के आ जाओगे। मैम। कवयित्री होता है या कवियत्री होता है? हाँ मैम यह पर होना चाहिए, कवि कवयित्री। जाइए आप सोच विचार चुके ले जाइए। हाँ ये देखो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो। मैंने पहले भी बोला है कि ऐसी चीजें आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध में आएंगी। ठीक है आपके चैप्टर से ही आएंगी। ये जो आप लोग लिख रहे हो कब इत्री होता है 50 बार मैंने शायद पढ़ाते समय भी कभी तो बताया होगा कब इत्री होता है। और ऐसे वर्ड आते हैं आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध करने को। आपने करेक्ट बोला था ठीक है यही बोला था ना। हाँ तो ये सही है। चलो लिखो जल्दी जल्दी फटाक से लिखो। कब इत्री बोलते बोलते समय ऐसे कवित्री है कुछ भी लोग बोलते हैं लेकिन कवित्री है करेक्ट। चलो ये वाला हो गया कंप्लीट। हाँ नहीं ना पांच चार ठीक है। भैंस का दूध से दूध वह सवेरे कर पी जाता था। चैन बहुत डिस्टर्ब करता होगा जल्दी बाद में मिल जाएगा आप ही को पहले। भैंस का दूध से दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। हाँ बेटा हो गया आपका ये आंसर कंप्लीट ना। राम संदेश इसका कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर लो। मैम पोएम चालू कीजिए, पोएम। हाँ नाम पोएम नहीं नाम बस करते हैं पेड़ और बेड़िया का पोएम में कहाँ तक हुआ है? अरे पेड़ और बेड़िया मैम भीड़ में खोया आदमी। कहाँ तक हुआ है? गिरधर की कुंडलियां स्वर्ग बना सकते तक हुआ है। स्वर्ग बना सकते मैम कुंडलिया हो गया मैम। मैम हाँ मैम स्वर्ग बना सकते हैं, ले सकते हो। हाँ स्वर्ग बना सकते तक हुआ है। इसका एक क्वेश्चन और कर लो फिर टाइम बचेगा तो कराएंगे। आप लोग मैम ले जाएंगे।
कुंडलियां तक की हुआ है, स्वर्ग बना सकते नहीं हुआ है, मैम स्वर्ग बना सकते नहीं हुआ। बस 2 ही हुआ है। हाँ मैम आपने बस 2 ही किया, बाकी चैप्टर्स बहुत किया आपने। मैम नेताजी का चश्मा भी बाकी है। नेताजी का चश्मा हो चुका बेटा, आप एब्सेंट रहे होगे। पहले इसका एक क्वेश्चन आंसर आउट कर लो, फिर टाइम बचेगा, तुम लोग ये शुरू करेंगे अपना। 1 घंटे में 15 मिनट कैसे जाए? अभी पढ़ लो, बाद में छोड़ लेना। फिफ्थ वाला करो। अच्छा रुको, फिफ्थ नहीं करो, रुको मत करो। सिक्स्थ वाला करो। सिक्स्थ वाला इसके क्वेश्चन आंसर ट्रेंडिंग में आप ये सीट चेंज कर दूंगी। बेनी माधव सिंह में पुरस्कार, बेनी माधव। हाँ बेनी माधव सिंह में पुरस्कार बेटा। कितना क्वेश्चन हुआ? मैम हाँ बोलो। डाल के लास्ट वर्ड लिख लीजिए ना, जल्दी हो जाएगा। बेटा लेकिन आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि कौन सा है बीच में। क्वेश्चन नंबर 1, बेनी माधव सिंह कौन है? वे किससे बातें कर रहे हैं? बेनी माधव सिंह कौन है? वे किससे बातें कर रहे हैं? ये तन्मय अभी इसके बारे में भी नहीं आया था क्या?
नहीं मैम बाहर के लिए नहीं आता, नहीं बाहर के लिए आया था मैम आ गया। सच्ची दिखा तो नहीं, नहीं मैम क्यों तुम नहीं दिखा? मुझे क्या पता। मैम की ना लड़की बच्चे हमारे पास कंसंट्रेट करो मैम, बस हवा चल गई तो बच्चों को मिल जाए मैम, उनको ऐसे ही नहीं थी इसको। हम अगर बारिश हो रही थी ना फिर वो अगर मैं झंड करता पहले आती दरवाजा लॉक कर दी फिर आने नहीं निकल हाँ मैम सीधे लड़की को अच्छा है, आप लोग को ऐसा नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 1, हवा चल रही थी अगर बारिश हो रही तो मैं बाहर नहीं निकली दरवाजा बंद आज तो यार बेनी माधव सिंह कौन है, वे किस पे बातें कर रहे हैं? क्या कर रहा है मेरा दिक्कत है। आंसर लिखिए। हाँ बेनी माधव सिंह हम गौरीपुर के जमींदार ना। हाँ गौरीपुर, गौरीपुर गांव के। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के, गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। सेम चीज बोला जाता है, जमींदार जो होते हैं ना उनको नंबरदार भी बोला जाता है। जमींदार और नंबरदार थे। पूर्ण विराम। वह श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता हैं। अभी स्टोरी जब की थी तो उस समय उनके पिता हैं ऐसा बताया गया। पिता थे मतलब कैसे, वो तो पिता थे। हाँ तो अभी की स्टोरी ऐसी कुछ जा रही कौन है, तो उनके पिता हैं। पूर्ण विराम। वो श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता हैं। पूर्ण विराम। यहाँ वह श्रीकंठ से अगर जैसे कि स्टोरी है तो जैसे कि 4 पेज की स्टोरी है, अगर तीसरे पेज में एक आदमी मर गया और दूसरे पेज का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे कि थे ठीक है। क्वेश्चन जैसा होगा वैसा। वो कौन थे तो बताना रहेगा, वो थे, वो मतलब क्या थे तो वो थे। अभी किसी के बारे, अब जैसे यहाँ पर आपने बोला तो यहाँ पर ये पूछा गया ना कि किस, ये बेनी माधव सिंह कौन है, तो आपको बताना है कि ये हैं, और किससे बातें कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। कौन थे तो आपको बताना पड़ता है बेनी माधव वो थे। ठीक है चलिए, यहाँ पर श्रीकंठ से बातें कर रहे हैं। थोड़े विराम। यहाँ पर आपका वो वाला होमवर्क हुआ, नया रास्ता वाला पक्का, वो भी करना रहेगा। बुक है वो अलग से एक्स्ट्रा बुक पढ़ना नहीं हुआ ना। दूसरा का तीसरी नोट हो, दूसरा दूसरा जैसा तुम लोगों का 2 बुक है ना, साहित्य सागर और 4 बुक। इनको पोयम और एकांकी संचय नहीं है ना। हम आईसीएसई का भी बोर्ड के पैटर्न में नया रास्ता सब आएगा, सब इसमें से कौन सा जो आपका जो तो आप पढ़ रहे हैं गद्य और पद्य करना है ना। पोएम्स भी आते थे, वो भी जो आप 2 पढ़ रहे हो वो हाँ बोलिए बेटा। मैम आईसीसी बोर्ड पैटर्न में 4 सेक्शन आएंगे ना, एक साहित्य सागर का गद्य, दूसरा पद्य, और फिर एक और दूसरे बुक से आएगा RS अग्रवाल का, और फिर ये वाला एकांकी संचय, नया रास्ता और ग्रामर सब कंपलसरी है। 2 बुक जो आप पढ़ रहे हो वो आपको करना है, बाकी 2 को छूना नहीं है, उससे कोई आपका नंबर पर असर नहीं आएगा। तो मैम ग्रामर, हमें ग्रामर और साहित्य सागर करना पड़ेगा ना। ग्रामर और साहित्य मगर ये 4 सब्जेक्ट कर दो कैसे कर सकते हो, उतने टाइम में कर नहीं सकते हो, करोगे तो मतलब नहीं है, कोई पट करके तब उठेगा। मैम तो फिर हमने स्टार्ट अटेम्प्ट करके आइडिया को कंस्ट्रेंट ऑफ 5 कर दिया तो
ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि टॉप 5 आपका निकालेगा। बच्चे का क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपने अगर आपका है नहीं है, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस वो 4 आपका चेक करेगा, उसके बाद का साइड में कर देगा। आपका बाद वाला अच्छा है तो भी साइड में, गंदा है तो भी साइड में। स्टार्टिंग के ये गलती कभी मत करना कि जो अच्छा होगा उसके मार्क्स आएंगे, आपके स्टार्टिंग के ही मार्क्स आते हैं। चलो हो गया ये फर्स्ट वाला। सेकेंड आंसर लिखो, आपने सेकेंड क्वेश्चन। आपने ये वाला और उसके समझा है आप कर रहे हैं यहाँ सेकंड से बातें कर रहे हैं पूर्ण विराम, और उसे समझा रहे हैं कि, और उसे समझा रहे हैं कि वह क्या कर रहे हो सैंडी, और उसे समझा रहे हैं कि वह अपने भाई की भूल को, और समझा रहे हैं कि वह अपने भाई की भूल को क्षमा कर दे, और समझा रहे हैं कि वह अपने भाइयों की भूल को क्षमा कर दे। हमें की कितनी सिस्टर्स हैं, देखो पूरा हाथ इसका भरा हुआ है। मैम स्कूल में बांध दिया मैम, स्कूल में बांधा है। ए भगवान बोल रहा हूँ भाई, कौन सा लड़की नाम भूल को नाम कौन सा लड़की क्षमा कर दे, बस हो गया ना। 987 ठीक है, 987 3 स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस सब्जेक्ट एक जन तो पूरी क्लास में एक करके चलो हो गया सेकंड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिए, उन्होंने बुद्धिमान और मूर्ख शब्दों का प्रयोग, उन्होंने, बेटा लिखना भी पड़ता है, स्टोरी सुनकर कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बुद्धिमान, शायद ये तो आपको हिंदी में नंबर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मैम, तो चाहिए ऐसे भी मिलेगा नंबर। आप क्वेश्चन लिख देते तब कभी बुद्धिमान और मूर्ख शब्दों का, बुद्धिमान और मूर्ख शब्दों का बुद्धिमान और मूर्ख शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया है? शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया है? बेटा आप लोग ना जितनी मस्ती से पढ़ाई करते हो इतना कोई नहीं करता। पढ़ाई के समय एकदम ध्यान दो, बात नहीं करो। मैम इसके लिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। मैं वाला रिवीजन दो लेके आया। चलो हो गया क्वेश्चन। मैम इसमें कैमरा ऑफ है मैम, क्लियर है। ऑन कर दिया मैम। हाँ ठीक है चलो अच्छा है। लिख रहे हो ना आप? तन्मय लिख रहे हो ना? अब मुंह दिखाना तन्मय ये कुछ बोला उसको। तन्मय लिख रहे हो? अरे मैम जब मुंह दिखा तब वीडियो ऑफ कर। तन्मय प्लीज शो योर प्रूफ। दिखा दिया, देखा? चलो हाँ लिखो लिखो। गुड। मैम मैं सिंसियर बच्चा हूँ। हाँ देखा है, इसमें अब दिया मैंने अपने मुंह से तारीफ। चलो आंसर लिखो, उन्होंने बुद्धिमान शब्द का प्रयोग, उन्होंने बुद्धिमान शब्द का प्रयोग श्रीकंठ के लिए शब्द का प्रयोग खांसी रोकने की क्या दवाई है? कोई दवाई ऐसा कोई दवा नहीं है। कोई मेडिसिन है मैम आपके पास एक्सरसाइज मैम बुद्धिमान शब्दों का प्रयोग, हाँ उन्होंने बुद्धिमान शब्द का प्रयोग श्रीकंठ के लिए और मूर्ख शब्द का प्रयोग, उन्होंने बुद्धिमान शब्द का प्रयोग श्रीकंठ के लिए और
मूर्ख शब्द का प्रयोग लाल बिहारी के लिए किया है। और मैम हाँ, मैम इसमें लाल बिहारी इस नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ मतलब वो लाल जैसे दिखता है और अब वो ना- प्यार से यार तुमने क्यों इतना बताना या तो उनका लाडला है तो लाल है और बिहारी भी बिहार से पता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हर चीज का वो नहीं है। लाल बिहार पहले के लोग ऐसा और श्रीखंड कंठमन सब बात है तो श्रीखंड कोई श्रीखंड है ना श्रीकंठ है। श्रीखंड श्री लिखो, मूर्ख शब्द का प्रयोग लाल बिहारी के लिए किया है क्योंकि वह दोनों भाइयों के झगड़े को क्योंकि वह दोनों भाइयों के झगड़े को समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि वह दोनों भाइयों के झगड़े को समाप्त करना झगड़ा झा से झंडा होता है ना, अगर ये डॉट ना रहता तो डे हो जाता, तो ये डे होता और ये डे, ठीक है। झगड़े को समाप्त करना चाहते थे। झगड़े को समाप्त हाँ, समाप्त लिख लोगे ना, स हमें आती मात्रा अदा समाप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, बेनी माधव सिंह ने उससे बातें नहीं होनी चाहिए, जल्दी लिखो नहीं तो ये भी पीरियड चला जाएगा, आज भी नहीं कंप्लीट करो। 3 मिनट बाकी 3 मिनट बाकी बातें करो, वो भी चला जाएगा। बेनी माधव सिंह मैम आराम करना ने किसकी तथा कौन सी बीच में कौन सी बिहारी गलती नाम भूप सिंह का क्वेश्चन है मैम। हाँ बेटा, भूप सिंह का कुछ काम ही नहीं इस क्वेश्चन में। भूप सिंह का हाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा एक या दो क्वेश्चन है, उसका पूछा जाता है ना कि हम उसके ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, उसके मतलब कितने कुत्ते बिल्ली आए वो सब पूछेंगे। या आनंदी किसकी बेटी, कुछ ऐसा करके 1-2 क्वेश्चन उसका बनता है। मैम आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर, आया? आनंद के पिता का परिचय दीजिए। हाँ आता है बेटा, लेकिन हाँ, कौन सी गलती क्षमा कर देने का आग्रह किया, किसकी तथा कौन सी गलती क्षमा कर देने का आग्रह किया, कौन सी गलती क्षमा कर देने की आग्रह किया। लिखो क्वेश्चन हो गया, हाँ मैम हो गया। ठीक है, आंसर लिखिए। जल्दी बाहर निकल लेना, तो बच्चे से खड़े होकर गा लेना, फिर जाना घर। हाँ, क्लास में मत, तो कितना प्यारा सुन जो भी है तो 4 थप्पड़ खा जाओगे यहाँ क्लास में ही। मैम आगे क्या लिखना है बताओ ना। अच्छा लगता है। चलो आंसर लिखिए इसका, ज्यादा ही पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखो बेटा तीसरा। बेनी माधव सिंह ने उससे मतलब कौन है, श्रीकंठ है, ब्रैकेट में श्रीकंठ। बेनी माधव सिंह ने उससे ब्रैकेट में श्रीकंठ उससे लाल बिहारी की अपनी भावच अपनी भावच के साथ
लाल बिहारी की अपनी भावज के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार लिख लेंगे। मैम भावज मतलब क्या होता है? एक मिनट। हो गया। भावज मतलब भावी से बेटा। दुर्व्यवहार आपको पता है रेलवे के बालू में जाते है क्यों? ये वाला दुर्व्यवहार और उसके खड़ाऊ, भावज के साथ दुर्व्यवहार और उसके खड़ाऊ मारने की भूल को खड़ाऊ मारने की भूल को क्षमा कर देने का आग्रह किया। भावज को खड़ाऊ मारने भूल को चलो अब ये लास्ट वाला आप लोग करके लाओगे। माफ कर देने की भूल को क्षमा कर देने का आग्रह किया। तन्मय नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ये क्या है? पूरा करो, ये वाला कंप्लीट करके लाना था। और तुम्हारा कितना हुआ है? बस मेरा लास्ट मैम चौथा प्रश्न लिख सकते हो आप? चौथा बेटा घर से आपकी नोटबुक में ना वॉल्यूम में कर लेना। नेक्स्ट वॉल्यूम घूम गई है, मैंने ओमकार से क्वेश्चंस मंगाए थे होमवर्क के। होमवर्क में हाँ टिक लगाओ करके लाओगे कि नहीं बेटे वो बता दो। तन्मय करके लाएगा उसको कहीं से ले करके। मैम आप चौथा प्रश्न बता सकते हो? डिक्टेट कर सकते हो? मैं बता सकती हूँ, लिख लो। बेनी माधव सिंह की बात सुनकर, बेनी माधव सिंह की बात सुनकर श्रोता ने उन्हें अपना कौन सा निश्चय, बेनी माधव सिंह की बात सुनकर श्रोता ने उन्हें अपना कौन सा अंतिम निश्चय कह सुनाया। हो गया क्वेश्चन बेटा आपका? हाँ मैम। होमवर्क में आप लोग 9th वाला करना। होमवर्क में 9th वाला क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नो 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 नहीं, चलो आप लोग जाओ। 9th वाला होमवर्क में रहेगा। ये किसका, किसकी है ये? थैंक यू मैम। मैम लेकिन ये सेक्टर पैटर्न है। और ये क्या है? मिस्टेक्स ज्यादा है कि राइटिंग में ना मैं बैठा कि लिखाना शुरू कर दूं सच में। और अच्छा सॉरी हाँ ये क्या है? गोरू बोलना क्या इतना गलत लिखते हो कि मैं खुद ही कंफ्यूज होने लगती हूँ। कंप्लीट है, ठीक है। 4th वाला करना और 9th वाला, इसका 4th और 9th, ठीक है। अरे ये से मत करो बाबा, ठीक है। और ये इसका 4th, ठीक। कंप्लीट करना और उसका करना नया रास्ता। कल लेक्चर लगा है शायद, देख लेना, शायद देखा नहीं है कल। अरे कल वहां पर ऑनलाइन। अच्छा
ठीक है, हाँ। देख लेना रहेगा तो साथ भी आ जाना, पता नहीं ये कौन है ऋषिका। ऋषिका हाँ वो है सीबीएसई का है ना हाँ यहीं पर आना है हमको। हाँ हाँ ग्रुप और में तो